Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisin Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. This part class 11 subject chemistry and my today's topic is Moseley's periodic law. ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे Moseley's periodic law. कल तक हमने Mendeleev's periodic table है उसको डिस्कस किया है, ठीक है ना? ये जो हेनरी मोजले है, इसका नाम हेनरी मोजले जो है एक इंग्लिश फिजिस्ट है, ठीक है ना? इसने क्या देखा? इसने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, इट इज द फंडामेंटल एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इसने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, न कि एटॉमिक मास, ठीक है ना? तो जो मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ है उसको बाद में मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि इसने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है यही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की। तो जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, इसके एतबार से जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है डिपेंड्स अपॉन properties of element depends upon the atomic number. Properties of element depends upon the atomic number but not the atomic mass or atomic weight, ठीक है ना? तो इसने कहा कि जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की है वो डिपेंड करते हैं किस पे? एटॉमिक नंबर पे, तो ठीक है ना, न कि एटॉमिक मास पे। तो इसने उसके बाद अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मोजलीज पीरियडिक लॉ। तो मोजलीज पीरियडिक लॉ जो है वो क्या है? वो ये है कि मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ में हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दे आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, मगर यहाँ पे जो मोजलीज पीरियडिक लॉ है उसमें इसने ये बताया है कि मोजलीज पीरियडिक लॉ इसमें इसने ये बताया है कि the physical and chemical properties of elements the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। तो उसमें उसने एटॉमिक मास का जिक्र किया था, तो इसने एटॉमिक नंबर का जिक्र किया है, ठीक है ना? वो है मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ये है मोजलीज पीरियडिक लॉ। हमने कल वो टॉपिक पढ़ा था डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, उसमें तो लास्ट डिफेक्ट जो हमने देखा था कि मेंडलीव जो है वो नाकाम रहा कि जो पीरियड्स होती है उसको एक्सप्लेन करने में वो नाकाम रहा। तो लेकिन इसने मोजले ने उसको एक्सप्लेन किया। इसने बोला जो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी है वो क्या है? कॉज ऑफ पीरियडिसिटी इसने बोला कि that is repetition in electronic configuration after a gap of 2, 8, 8, 18, 18 and 32। तो मोजले ने ये कहा कि जो पीरियड्स जो होती है, प्रॉपर्टीज़ क्यों रिपीट होती है आफ्टर अ गैप ऑफ आफ्टर सर्टेन गैप, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होती है? इसने ये बोला कि ये इसलिए रिपीट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है आफ्टर अ सर्टेन गैप, ठीक है ना? तो जो गैप होगी आफ्टर गैप ऑफ 2, 8, 18, 18, 32, आफ्टर दीज गैप्स तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो इस एतबार से इन नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। इन नंबर्स को उस एतबार से हम नाम देते हैं मैजिक नंबर्स, ठीक है ना? अगर हम एस जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला ग्रुप जो है, ग्रुप फर्स्ट जो है उसका हम देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम, ठीक है ना? तो अगर बात करेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जनरल कन्फिग्रेशन है NS1, तो यहाँ पे है 2S1, यहाँ पे है 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, यहाँ पे है 7S1। इसका मतलब है हर एक के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी S सब शेल में, ठीक है ना?
तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सेम है, ठीक है ना। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होती है आफ्टर गैप। अगर यहाँ पे देखेंगे आफ्टर गैप ऑफ 8 ये रिपीट होती है, तो दोबारा आती है यही S1 कन्फिग्रेशन। ऐसे ही आफ्टर गैप ऑफ 8 रिपीट होती है, ऐसे ही फिर 18 ऐसे ही 32 पे ये रिपीट होती है, ठीक है ना। तो इसने ऐसे इसको एक्सप्लेन किया कॉज ऑफ पीरियडिसिटी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, मोस्टली पीरियडिक लॉ और कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। क्या इसने बोला कि इट इज़ द रिपीटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।